जय हिंद साथियों। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, होम वर्क का जो सेशन चल रहा है उसमें हम लोग प्रतिदिन होमवर्क देते हैं और आप सब रिवाइज करते हैं। तो आज का जो सेशन होगा बता देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। करंट अफेयर को थोड़ा सा कम दिया जाएगा, लेकिन जो लुसेंट का है जीके जीएस साइंस, उसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक दिया जाएगा। इसलिए आप सब पूजा के समय भी एक बार कम से कम रिवाइज कर लें। और एक बात बता दें, जो विद्यार्थी नहीं जानते हैं, 5 बजे 5 पीएम में एक लाइव क्विज का सेशन चलता है, जिसमें कि आपको बता दिया जाए प्रतिदिन लुसेंट को आपसे प्रश्न पूछा जाता है। संपूर्ण लुसेंट का आप रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बता दें, आज आप लोग योजना पढ़ लेंगे। योजना, अभियान और मिशन, यानी कि किस राज्य से संबंधित कौन सा योजना है। इसमें विशेष ध्यान असम पर देंगे। बिहार सरकार का जो भी एग्जाम होता है उसमें असम से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यानी कि साउथ के जितने भी स्टेट है, तमिलनाडु, असम, कर्नाटका, ये सब उस साइड के स्टेट को ध्यान देंगे और ये हम डाल देंगे, आप याद कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में आज क्या करना है आपको, दूसरा क्या है, भारत के प्रमुख रामसर साइट को हम डालेंगे टेलीग्राम पर। आप लोग लगातार कमेंट करते हैं कि टेलीग्राम का कैसे मिलेगा, तो आप अपने टेलीग्राम में जाइए, एग्जाम टूर लिखकर सर्च कीजिएगा। एग्जाम टूर आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। मेरा फोटो उस पर लगा हुआ है डीपी पर, तो आप उसमें जुड़ जाएंगे। पहला याद करना है, भारत के विभिन्न राज्य का जो योजना है उसको। दूसरा, करंट अफेयर में क्या दिए है, रामसर साइट जो भारत में है उसको आपको याद करना है। हम सभी इसका पीडीएफ डाल देंगे। चलिए, करंट से आज इतना ही रहेगा, लेकिन लुसेंट में आप लोग ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, जहां से मैक्सिमम चांसेस होते हैं पूछने के। सबसे पहले बता दें, पुरस्कार आपको संपूर्ण याद करना है। वो सभी पुरस्कार रिवाइज कर लेंगे, हम दे देंगे। कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है इसको याद कर लेना है। किस सन से शुरू हुआ इसको याद कर लेना है। कितना राशि मिलता है इसको याद कर लेना है। चलिए, पुरस्कार के बाद अगला टॉपिक की बात करेंगे, तो अगला टॉपिक हम पुस्तक और उसके लेखक देंगे, यानी पुराने और नए नए पुस्तक के लेखक को दिया जाएगा। इसमें यदि आप दोनों पढ़ लेते हैं, तो आप दोनों यदि पढ़ लेते हैं तो आपको मालूम मालूम चल जाएगा कि कम से कम 1 से 2 प्रश्न आपका पुस्तक और लेखन से बीएसएससी में 100% रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या याद करना है, अगला याद करना है आपको, अगला जो टॉपिक आपका मिलेगा, पुस्तक तो याद कर लेना है, राशि याद कर लेना है। उसके बाद आपको प्रमुख व्यक्ति से संबंधित स्थल, जैसे वाटरलू किससे संबंधित है, गांधी जी के लिए पोरबंदर किससे संबंधित, इस टाइप से हम देंगे, उसको आपको याद कर लेना है। यानी कि आज पूरा लुसेंट मेरे द्वारा रिवाइज करा दिया जाएगा आप लोगों को। आप याद कर लेंगे, यहां से जरूर प्रश्न रहते हैं। अगला क्या होगा, शास्त्रीय नृत्य, किस नृत्य से कौन संबंधित है, किस नृत्य से किसका संबंध है, कौन सा नृत्य किस राज्य का है, ये सब संपूर्ण आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो ये आपका लुसेंट का अभी और है। और प्रश्न होगा, विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। आज आपका एक और टॉपिक है, विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय, उसको भी आपको याद करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सब एस्थेटिक टॉपिक है, और एस्थेटिक जीएस से 15 से 16 प्रश्न आपके बीएसएससी में मिला है। आप देख सकते हैं पहले कितना प्रश्न मिलता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये विविध था, अब आगे आइए। अगला टॉपिक देखिएगा, अगला टॉपिक आपका साइंस से मिलेगा, और साइंस में जीव विज्ञान से, क्योंकि जीव विज्ञान से अधिक मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जीव विज्ञान में आपको जीव की प्रमुख जानकारी जो है, उसमें जो टेबल दिया है, मैं टेबल दूंगा, उसको आप याद कर लेंगे। उसके बाद कुछ जीवधारियों का जो संबंध है, पुराना नाम उनका क्या है, जैसे मनुष्य का, ये सब कुछ आपको याद कर लेना है, यानी कि वैज्ञानिक नाम को याद कर लेना है। आगे आइए, अगला प्रश्न होगा किसका आयु काल कितना होता है, यह भी आपको याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला अगला टॉपिक। और एक बात आपसे बता दें, संपूर्ण विटामिन को, रक्त को, और रक्त परिसरण तंत्र को, पाचन तंत्र को, ये दोनों आपको याद कर लेना है। बहुत सारा पीडीएफ डाला जाता है, उसको आप जरूर देखें, वहां से आपको लाभ मिलेगा। चलिए आगे आते हैं। अभी टॉपिक बहुत है, आज मैक्सिमम प्रयास करेंगे अनुच्छेद में, यानी कि अनुच्छेद आपको, यानी कि पॉलिटी में आपको 1 से लेकर 50 तक का अनुच्छेद संपूर्ण याद होना चाहिए। यहीं से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 से 50 तक आप याद कर लेंगे। बाद बाकी जो अनुच्छेद बच रहा है उसमें जो जो महत्वपूर्ण है मैं बताऊंगा, लेकिन आज का होमवर्क है 1 से 50 तक आप रिवीजन कर लें। नेक्स्ट में आइए, आपसे बता दें, एक प्रश्न आपसे हमेशा आता है, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, या कोई भी एग्जाम हो, कि जो
1946 में जो गठन हुआ था कैबिनेट का, उसमें कौन मंत्री किस पद पर थे, किस मंत्री का क्या नाम था जब अपना देश आजाद होने से पहले, उसको आप याद कर लेंगे। चलिए उसको मैं आपको दे दूंगा, उसको आप याद कर लेंगे। ये दो रहा पॉलिटी से। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अब हिस्ट्री से दे देते हैं, मैक्सिमम हो जाएगा। तो अभी पूजा का समय है, आप लोग याद नहीं कर पाएंगे, फिर भी सबको याद कर लेना है। हिस्ट्री में कांग्रेस पूरा याद कर रहा है, जितना भी कांग्रेस दिया गया है उसको याद कर लेंगे। और आगे आइएगा तो एक जगह एक टेबल में दिया गया है किस वंश का संस्थापक कौन है, उस वंश की राजधानी कहाँ है, इसको आप याद कर लेंगे। और एक बात आपसे बता दें, जैसे आप जाइएगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ लेंगे, बिहार में जैन धर्म बौद्ध धर्म से मैक्सिमम प्रश्न पूछते हैं। और आप आइएगा महाजनपद की राजधानी आपको याद होनी चाहिए, वहां से प्रश्न रहते हैं। और ये सभी प्रश्न को, ये सभी जो भी मैं टॉपिक दिया हूं, इस टॉपिक को टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम में क्या करना है, एग्जाम टूर को सर्च करना है और टेलीग्राम पर जुड़ जाना है। जय हिंद, जय भारत, जय युवा। यानी कि आप पूजा के साथ पढ़ाई भी करें, पढ़ाई से वंचित ना रहे।